ड्रामा सीरियल पामाल अब अपने सबसे नाजुक और फैसले वाले मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि आने वाली कड़ी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। इस एपिसोड में मोहब्बत, मजबूरी और किस्मत एक साथ टकराते हुए नजर आएंगे। कहानी उस वक्त भावुक हो जाती है जब इंस मल्लिका से अपने दिल का हाल बयान करता है। वह मान लेता है कि आज भी उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई और मल्लिका के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। इंस टूटे हुए लहजे में कहता है कि वह अपने जज्बात छुपा नहीं सकता और उसने अपनी अम्मी को भी सब कुछ बता दिया है। मगर मल्लिका इंस की बात सुनकर खुद को संभालते हुए उसे रोक देती है। वह चाहती है कि इंस अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और उसी लड़की से शादी करे जिससे उसकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन इंस हार मानने वालों में से नहीं होता। वह मल्लिका का हाथ थामकर पूरे यकीन से कहता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है और वह मल्लिका के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में देख ही नहीं सकता। इसी दौरान कहानी में एक और मोड़ आता है जब कामिल अपनी बीवी के साथ मल्लिका के घर पहुंचता है और गीती से मल्लिका का रिश्ता मांग लिया जाता है। हालात और रिश्तों के दबाव में गीती इनकार नहीं कर पाती और बिना मल्लिका को बताए रिश्ता पक्का कर देती है। दूसरी तरफ मल्लिका अपनी जिंदगी की उलझनों के बीच ऑफिस में बैठी होती है, जहां उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। उसका बॉस उसकी मेहनत और टैलेंट की जमकर तारीफ करता है और बताता है कि उसकी लिखी स्क्रिप्ट इंडस्ट्री में एक मिसाल बन चुकी है। बॉस मल्लिका को उसकी पहली पेमेंट देता है और यह भी भरोसा दिलाता है कि अब वह घर से भी काम कर सकती है और उसकी कमाई पहले से दोगुनी होगी, ताकि वह अपनी बेटी हादिया की बेहतर परवरिश कर सके। यह पल मल्लिका के लिए उम्मीद और हौसले की नई शुरुआत बन जाता है। पहली तनख्वाह की खुशी में मल्लिका अपनी बेटी हादिया के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदती है। हादिया की आंखों में चमक आ जाती है और वह मासूमियत से फरमाइश करती है कि उसे उसी होटल में खाना खाना है जहां कभी उसके पापा उसे लेकर जाया करते थे। मल्लिका बेटी की खुशी और बीती यादों के सम्मान में उसे उसी रेस्टोरेंट ले जाती है जहां बीते लम्हे दिल को छू जाते हैं और रजा की यादें फिर से जिंदा हो उठती हैं। घर लौटने पर गीती आखिरकार मल्लिका को सच बता देती है कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। मल्लिका हैरान होकर साफ कह देती है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और हादिया के साथ ही खुश है। मगर गीती प्यार और समझदारी से उसे समझाती है कि जिंदगी में एक सहारा होना जरूरी है और इनसे बेहतर और सच्चा लड़का उसे कभी नहीं मिलेगा। मां की बातों और हालात की सच्चाई को समझते हुए मल्लिका भारी दिल के साथ हामी भर देती है। सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है, जहां इंस की खुशी साफ झलकती है और दोनों की नई जिंदगी की तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं लास्ट एपिसोड में दर्शकों को इंस और मल्लिका की शादी के खूबसूरत, भावुक और यादगार सीन देखने को मिलेंगे, जहां मोहब्बत, सब्र और संघर्ष के बाद खुशियों की जीत दिखाई जाएगी। यह सुनकर मल्लिका की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी खुशी घर लौटती है। घर पहुंचते ही वह सीधे अपनी अम्मी गीती के कमरे में जाती है, लेकिन वहां का मंजर उसकी सांसें रोक देता है। गीती बेड पर बेहोश पड़ी होती है। घबराई हुई मल्लिका तुरंत अनस को कॉल करती है। कुछ ही देर में अनस पहुंचता है और दोनों मिलकर गीती को फौरन अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद बेहद संजीदा लहजे में कहता है कि गीती के पास अब बहुत कम वक्त बचा है और उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। ये सुनकर मल्लिका अंदर से टूट जाती है। इसी दौरान कामिल भी अस्पताल पहुंचता है और मल्लिका के साथ गीती के कमरे में जाता है। गीती कामिल को देखते ही रो पड़ती है। कामिल उसे ढांढस बंधाता है। कमजोर आवाज में गीती अनस के सामने मल्लिका से पूछती है कि मेरे बाद तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी। मल्लिका आंसुओं के साथ जवाब देती है कि रजा ने उसे अकेले जीना सिखा दिया है। तभी डॉक्टर आकर बता देता है कि गीती के पास बस 1-2 दिन है और उन्हें घर ले जाना ही बेहतर होगा। जब मल्लिका एम्बुलेंस बुलाने बाहर जाती है तो पीछे से गीती कामिल से आखिरी ख्वाहिश करती है कि उसके जाने के बाद मल्लिका की शादी अनस से करवा दी जाए। कामिल आंसुओं के साथ यह वादा कर लेता है। एम्बुलेंस आती है और सब गीती को घर ले आते हैं। इसी बीच मल्लिका को इंडस्ट्री मैनेजर का कॉल आता है। वह खुशखबरी देता है कि पामाल वायरल हो चुकी है और उसे अवार्ड के लिए चुना गया है। मल्लिका खुशी से अनस से कहती है कि वह उसे अवार्ड शो तक छोड़ दे। अवार्ड शो में जब इंडस्ट्री ऑनर स्टेज पर आता है और कई नामों के बाद मल्लिका का नाम पुकारता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसे नंबर 1 स्टोरी राइटर अवार्ड और 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। मल्लिका स्टेज पर जाकर कहती है कि आज उसका बचपन का सपना पूरा हो गया है। लेकिन उसी पल अनस का फोन उसकी खुशी को तोड़ देता है। गीती की हालत बेहद नाजुक है। मल्लिका अवार्ड शो छोड़कर टैक्सी से घर भागती है, लेकिन पहुंचते पहुंचते गीती की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती है। मल्लिका फूट फूट कर रोते हुए कहती है, अम्मी मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कामिल उसे संभालता है। तदफीन के बाद कामिल पूछता है कि अब वह इस घर में अकेली कैसे रहेगी। मल्लिका जवाब देती है कि उसकी बेटी हादिया ही उसका सहारा है। तभी शाहूद सामने आकर कहता है कि वह मल्लिका से दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन मल्लिका साफ इनकार कर देती है। शाहूद की पत्नी उसे सबके सामने डांट देती है। हालात बिगड़ते देख कामिल मल्लिका और हादिया को अपने घर ले जाता है। कामिल अनस से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब उसकी शादी मल्लिका से होगी। अनस ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी अम्मी इस फैसले का सख्त विरोध करती है और कहती है कि वह एक बेवा से शादी नहीं होने देगी। कामिल साफ लफ्जों
में कह देता है कि यह उसका आखिरी फैसला है और निकाह अगले ही दिन होगा। अगले दिन अनस मल्लिका को शॉपिंग करवाता है और उसे पार्लर छोड़कर खुद मैरिज हॉल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ हॉल में दाखिल होती है। अनस उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर बैठा देता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगते हैं। जब मल्लिका से निकाह कबूल करने को कहा जाता है तो अचानक रजा की यादें उसे घेर लेती हैं और वह बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर के इलाज के बाद मल्लिका को होश आता है। दूसरी बार सवाल किया जाता है तो मल्लिका